नमस्कार, 99 न्यूज गेस्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH को लेकर इन दिनों कुलांचल की राजनीति चरम पर है। सरकार की तरफ से DMFT विशेष फंड के तहत अस्पताल का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। सरकारी अस्पताल के कायाकल्प की तैयारी में है, वहीं विपक्ष को इस योजना में खामियां दिख रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार भवन को दुरुस्त करने में लगी है, जबकि अस्पताल में सबसे पहले सुविधाओं और व्यवस्था की दुरुस्त किया जाना चाहिए। और ये सच भी है कि आप अस्पताल के इंडोर को तो ठीक कर लेंगे, लेकिन डॉक्टर और वहां पर जो सुविधा होनी चाहिए वो अगर नहीं सही होगा तो मरीज भला कैसे ठीक होगा। विपक्ष का कहना है कि डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और दवाओं की कमी को दूर करने के बजाय सरकारी खजाने को जीर्णोद्धार के नाम पर नाजायज तरीके से लुटाया जा रहा है। अब DMFT से रंगाई पुताई का काम है, चारों तरफ कचरा का अंबार लगा हुआ है। वार्ड में जाइए तो नाक पर रुमाल रख के जाना पड़ता है, डॉक्टर्स नहीं है। किसी भी विभाग में आप चले जाइए तो अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर विभाग में कमी है। पारा नर्सेज की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, दवा की कमी है। तो यह स्थिति है वहां पे। लेकिन अभी रंगाई पुताई, शीशा लगाई, जितना तरह का ठेकेदारी का काम है वो अस्पतालों में चल रहा है। मैं अस्पताल का अच्छा है, सौंदर्यीकरण करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मरीजों की चिकित्सा अच्छे ढंग से हो, दवा सही सही मिले। सबसे पहले तो आवश्यक है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ DM डॉक्टर आए, वो डॉक्टरों की यहाँ पर नियुक्ति जल्द से जल्द हो। SNMMCH अस्पताल की आधारभूत संरचना नहीं है जो डेवलप करना चाहिए, या जितने रेनोवेशन वर्क है, कहीं खिड़कियां टूटी हुई है, कहीं टॉयलेट की आवश्यकता है, फ्लोरिंग खराब है, इन सभी चीज़ों को लेकर के एक लंबी एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार की गई है। और आज हमने सभी विभाग के HODs के साथ, प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट सभी के साथ बैठक की है और इसमें सभी जो लिस्ट है उसकी चर्चा की है, ताकि ये स्टेक होल्डर्स हैं, इन्हें कॉलेज चलाना है, इनसे फीडबैक ले रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें की और आवश्यकता है, उसका एक विस्तृत योजना बनकर सभी पहलुओं पर एक साथ काम स्टार्ट किया जाएगा। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रबंधन के लिए ADM लॉ एंड ऑर्डर श्री चंदन कुमार जी को नोडल अफसर सरकार ने बनाया है। तो उन्होंने पूरे परिसर का, अस्पताल भवन का, विद्यालय भवन का निरीक्षण किया, घूमकर विभिन्न विभागाध्यक्षों से बात की, हम लोगों से बातचीत हुई, एक बैठक भी हुई, फिर सबके सुझाव मांगे गए। इसके आधार पर एक सूची तैयार की गई है कि भवन जो है, अस्पताल के भवन, कॉलेज के भवन, छात्रावास के भवन, उन सब में कहाँ कहाँ त्रुटियां हैं, कहाँ कहाँ तत्काल रिनोवेशन की जरूरत है, मरम्मती की जरूरत है, कुछ निर्माण की जरूरत है। इन सब चीजों को रेखांकित किया गया। साफ सुथरा होना चाहिए और दिशा में कार्रवाई हो रही है। प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई हो रही है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है। तो सर बहुत सा प्रॉब्लम है ना, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। अभी बरसात आया तो फिर पानी का जमाव शुरू हो जाएगा। धनबाद चास सर्किल के ग्रामीण क्षेत्र के वैसे बिजली उपभोक्ता जिन्होंने पिछले कई वर्षों से लंबित बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, वर्तमान में उनकी बिजली बिल की राशि ब्याज समेत मोटी रकम में बकाये के तौर पर बढ़ चुकी है, वो अपना बकाया बिजली बिल एक मुश्त जमा कर ब्याज भरने से छूट पा सकते हैं। जी हां, अगर एक साथ वो अपना बकाया बिल जमा करते हैं तो उन्हें ब्याज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं लोग चाहें तो अपने बकाया राशि को किस्तों के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, लेकिन उनकी आखिरी किस्त की राशि जमा होने पर ही उन्हें ब्याज की राशि जमा करने से छूट मिलेगी। वहीं जिनका अधिक बिजली बिल बकाया होने की वजह से कनेक्शन कट गया है, वो भी अपने बकाया राशि को जमा करने वाले ब्याज की राशि से मुक्ति पा सकते हैं। ये जानकारी बिजली विभाग के GM अजीत कुमार ने दी। जो बकाया है जो ग्रामीण उपभोक्ताओं का, उसमें ब्याज माफी की योजना है।
ये 16 जून से 15 सितंबर 2021 इस पीरियड में ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें उपभोक्ताओं के यहाँ जो बकाया है उसका जो ब्याज जो अगर जमा करना चाहे उसको हम लोग उसमें उपभोक्ताओं को फ़ायदा हो रहा है, वो ब्याज उनका माफ़ हो सकता है, बशर्ते कि वो सारा बकाया अपना जमा करें। चास और धनबाद दोनों सर्किल पे। चास और धनबाद दोनों सर्किल पूरा प्रदेश में ये योजना लागू होती है। धनबाद एरिया बोर्ड में रांची मैंने धनबाद और बोकारो मिला के लगभग हम लोग पास 5,65,000 उपभोक्ता हैं। अमूमन 3 लाख उपभोक्ता के आसपास जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं उन लोगों को ये फायदा मिलेगा। तो अपने कार्यपालक अभियंता से मिलकर उनका जो एग्रीमेंट फॉर्म है, एग्रीमेंट फॉर्म पर साइन करना होगा। साइन करके जो उनका मूल है, जो मूल को सारा पैसा उनको जमा करना होगा। जमा करने के बाद उनको ब्याज में रिबेट मिलेगा। धनबाद में चिकित्सकों ने आज अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर देशव्यापी काला दिवस मनाया। इस दौरान जिले के चिकित्सकों ने काला बिल लगाकर विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। चिकित्सकों की मांग है कि विभिन्न नर्सिंग होम, अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए कानून लाया जाए ताकि वो निर्भीक होकर मरीजों का इलाज कर सकें। उन्होंने कहा है कि आए दिन चिकित्सकों पर हमले और दुर्व्यवहार की वजह से उन्हें मरीजों के इलाज करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बगैर सुरक्षा के उनका कार्य करना असंभव प्रतीत होने लगा है। ये डॉक्टरों के खिलाफ और जो स्टाफ होते हैं, मेडिकल स्टाफ, उनके अगेंस्ट जो वायलेंस पूरे इंडिया में हो रहा है, उसके लिए हमने आज ये आंदोलन रखा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक करना कि डॉक्टरों के अगेंस्ट वायलेंस ना करें या उनके हॉस्पिटल स्टाफ के अगेंस्ट। और हमारी मेन मांगे इसमें ये है कि जो एक्ट है वायलेंस के लिए, पूरे राष्ट्र में 18 जून को पूरे देश के डॉक्टर एक काला दिवस मना रहे हैं। काला दिवस मनाने का कारण है कि डॉक्टर पर इधर बहुत हमला होने लगा है, तोड़फोड़ हो रहा है, अस्पताल में तहस नहस किया जा रहा है, जो भर्ती मरीज हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। धनबाद में लगातार बारिश होने से आम जनता बेहाल हो गई है। आज शहर के रणधीर वर्मा चौक पर बिजली खंभे में करंट आ जाने से एक मवेशी की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को इसकी सूचना देने का प्रयास किया, पर विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मी ने फ़ोन कॉल रिसीव नहीं किया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश और डर है। देख रहे हैं कि गाय मरा हुआ सुबह में आया तो। कितना दुकान है यहाँ पे? यहाँ पे 3-4 दुकान है। कैसे पता चला करंट से मरा? तो देख रहे हैं कि यहाँ पे तार सटा हुआ, वही हम देख रहे हैं। क्या बिजली विभाग को फोन किए? फोन करने गए तो वहाँ पे मतलब कोई है ही नहीं, बंद। धनबाद के एनसीपी कार्यकर्ताओं ने झारखंड के पूर्व मंत्री राजा पीटर को रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले से बरी करने की मांग को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। एनसीपी समर्थकों ने कहा है कि पूर्व मंत्री राजा पीटर को हत्याकांड के मामले में बेवजह फंसाया गया है। न्यायालय में अब तक उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हो सका है। ऐसे में उनकी रिहाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिसके लिए वो लोग राज्यव्यापी ज्ञापन सौंपने का अभियान चला रहे हैं। इसके बावजूद अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की गई तो वो लोग कोरोना काल के बाद आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आयुक्त महोदय को ज्ञापन देना है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग ये है कि निर्दोष जेल में बंद राजा पीटर पूर्व मंत्री, जिनको रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में जबरदस्ती एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, जबकि न्यायालय में जितने भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, सभी दस्तावेज को देखने के बाद लग रहा है कि इस कांड से उनका कोई लेन देन नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग न्यायिक जांच चाहते हैं, पुनः एक बार न्यायिक जांच हो। राज्य सरकार द्वारा अब तक किसानों को धान खरीद की राशि का भुगतान नहीं करने के खिलाफ धनबाद में भाजपाइयों ने सरकार के विरोध में खेतों में धरना दिया। इस दौरान निवर्तमान महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल, सिंदरी नगर अध्यक्ष अरविंद पाठक, दिनेश सिंह, प्रकाश बौरी, राकेश तिवारी समेत कई लोग मौजूद थे।
ज़मीनी हकीकत को नहीं समझ रही है। पूरे झारखंड में जो किसानों की हालत है उसको बहुत सुदृढ़ करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको ध्यान में होगा कि पिछली सरकार ने 5,000 रुपया प्रति एकड़ और 25,000 रुपया 5 एकड़ तक वालों को पर एनम देने का एक जो काम किया था, और किसान जो सूदखोरी और अन्य चंगुल में फंसते हैं लोगों से, उससे निजात दिलाने के लिए 25,000 रुपये प्रति साल तक उसको एक राशि देने का जो काम किया था, आते ही इस सरकार ने उसको समाप्त किया। और अब तो लगातार हो रही बारिश से निरसा के झीलिया नदी किनारे रहने वाले लोगों पर आफत बनकर टूटी है। आधी रात के बाद से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। बाढ़ का पानी घरों में 4 फीट से ऊपर तक भर गया है। लोगों पर आफत बनकर टूटी इस बाढ़ से राहत पहुंचाने के लिए हर कोई आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में निरसा की विधायिका अपर्णा सेन गुप्ता ने बाढ़ पीड़ितों के लिए पूड़ी बनाकर उनके बीच वितरण किया। विधायक ने पीड़ितों के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। हम इस क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं और इसी के तहत आज जो खाना बनाने में भी मेरा सहयोग हो रहा है। मतलब हम चूँकि हम किचन से कैबिनेट तक आए, पहले हम गृहिणी थे घर का, और गृहिणी अभी भी हम देख रहे हैं कि हम भूले नहीं हैं, अच्छा बना लिए हैं। चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष और अधिकारी अब स्वयं बाढ़ पीड़ितों की सहायता और राहत कार्य में जुट गए हैं। आज ऐसे कई इलाकों में भोजन वितरण किया गया। चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने बताया है कि बाढ़ इलाकों में कोई भूखा ना रहे, इसके लिए नगर परिषद सभी प्रभावित वार्डों को चिन्हित कर भोजन का वितरण कर रही है। जिनका घर और मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उनके लिए आश्रय गृह को राहत शिविर में तब्दील किया गया है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है, राहत बचाव जारी रहेगा। प्रभावित है उनके बीच सुबह सुबह हम लोगों ने चिवड़ा और गुड़ व्यवस्था में दिया नाश्ता के लिए, और अभी दोपहर के बेला में खिचड़ी और अचार हम लोग प्रभावितों को दे रहे हैं। साथ में हम लोग बाघाकुरी में, फिर तालडंगा हाउसिंग कॉलोनी के चपरा डंगाल में सभी जगह खिचड़ी का व्यवस्था किया गया है। ऐसे हम लोग बाहर से भी खिचड़ी धनबाद के तोपचाची पुलिस ने लोहा लोड 9 टैंकों को पकड़ा है, जिसकी कागजी जांच में पुलिस जुटी है। बताया जा रहा है कि NH2 से गुजर रही लोहा लोड ट्रक को तोपचाची पुलिस ने रोका, जिसके बाद एक के बाद 9 ट्रकों को पुलिस ने पकड़ा है। सभी की जांच की जा रही है। सभी ट्रक बंगाल जा रही थी। कौन थाना पकड़ा है? ये तेतारी है ना सर, तोपचाची थाना। कब आप लोग को पकड़ा है? हाँ, कब पकड़ा है? और सुबह में 7 बजे। क्वाइल है सर। कहाँ से लोड किए थे? क्वाइल कौन चीज़ का क्वाइल है? वो रिंग बनाने वाला लोहा है। पेपर। हाँ सर, पेपर जमा है। झरिया के जामाडोवा रमजानपुर में स्थानीय लोगों की सहायता में बनाए जा रहे स्कूल का निरीक्षण करने धनबाद SDM सुरेंद्र कुमार, सिंदरी SDPO, झरिया CO और जोड़ापोखर थाना प्रभारी दल बल के साथ उस स्थल पर पहुंचे जहां SDM ने तत्काल स्कूल निर्माण पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि टाटा कंपनी के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को आवेदन देकर स्कूल निर्माण पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने आज ये कार्रवाई की। SDM सुरेंद्र कुमार ने बताया है कि टाटा के अधिकारियों ने लिखित आवेदन देकर बताया था कि जिस जमीन पर स्कूल निर्माण किया जा रहा है वो जमीन टाटा कंपनी की है, इसलिए फिलहाल स्कूल के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है और झरिया CO को जमीन के कागजातों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जामाडोबा के रमजानपुर में एक यहाँ के लोग हमारे यहाँ गए थे। इन लोग यहाँ पे छोटा सा एक स्कूल खोलना चाह रहे थे। इनके द्वारा कहा जा रहा था कि ये सरकारी ज़मीनें हैं और हम लोग को पिछले 25 सालों से यहाँ पे हम लोग नमाज अदा करते आ रहे हैं, तो अभी के समय में हम एक छोटा सा रूम बनाना चाह रहे थे जिसमें बच्चियाँ यहाँ पढ़े। पर कुछ लोग यहाँ भी बात किए थे और पता चला कि टाटा ने भी आके इनको रोक दिया था। टाटा का ये कहना था कि ये ज़मीनें टाटा की है, यद्यपि टाटा ने ही इसको बाउंड्री किया था पीछे 25 साल पहले, वो विधायक निधि के मत से हुआ था। तो दोनों के बीच में ये विवाद था। CO और हमारे
SDPO भी यहाँ सब आए हुए हैं। हम लोग को यही देखना था कि ये ज़मीन वास्तव में अगर टाटा की CEO का कहना है कि हाल सर्वे में टाटा है, लेकिन कैडेस्ट्रल सर्वे में शायद बिहार सरकार या झारखंड सरकार की ज़मीन है, जो भी है, तो वो देख लेना है। अगर वो हमारी सरकार की ज़मीन है तो जो तरीके से किसी निर्माण को करना होता है उसके अनुसार ये लोग यहाँ के समाज के लोग बढ़ेंगे। झरिया के डिगवाड़ी टाटा डिवीजन में आज जमशेदपुर से 2000 कोविडशील्ड का डोज हेलीकॉप्टर से लाया गया। ये डोज 18 से 45 वर्ष के टाटा कर्मियों और उनके परिवार को दिया जाना है। साथ ही टाटा के ठेका मजदूरों को भी वैक्सीन दिया जाएगा। टाटा के अधिकारियों ने यह निर्णय कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लिया है। झरिया में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने नौशाद खान और मोहसिन खान के नेतृत्व में किसानों को धान खरीद का भुगतान नहीं करने के कारण हेमंत सरकार के खिलाफ भागा मोड़ के नजदीक खेतों में धरना दिया। इस दौरान हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आह्वान किया गया है, अगर सरकार किसान के पक्ष में स्पष्ट नीति नहीं लाते हैं तो भाजपा उग्र होकर इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी। आज जो आंदोलन कर रहे हैं इसमें जब से झारखंड में हेमंत की सरकार बनी है किसानों की दुर्दशा हो गई है। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है क्योंकि किसानों का सही धान का मूल्य सही समय पर खरीदारी नहीं हुआ और उनको मुआवजा सही समय पर नहीं दिया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा का महानगर का धनबाद का जिला अध्यक्ष हम लोग एक दिवसीय धरना में हम लोग सब अल्पसंख्यक मोर्चा समुदाय के लोग हाजिर हुए हैं। हेमंत सरकार की मनमानी हम लोगों का बर्दाश्त नहीं हो रही है और जो भी राशि दी गई है हेमंत सरकार ने इसको धांधली की है। इसके लिए हम लोग हेमंत सरकार से डिमांड करते हैं सरकार से कि हेमंत सरकार के किसान नीति स्पष्ट करने और किसानों के धान खरीद की राशि का भुगतान करने की मांग को लेकर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने भी खेत में धरना दिया। उन्होंने बस्ताकोला के गौशाला स्थित खेत में प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष मानस प्रसून, स्वरूप भट्टाचार्य, दिलीप भारती, संतोष शर्मा, वीरेंद्र वर्मा, रजनीश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। किसान को हक दिलाने के लिए धरना में बैठे हुए हैं और हम लोग मीडिया के माध्यम से सूचना देना चाह रहे हैं कि हमारे राज्य सरकार में जो हेमंत जी की सरकार है, मिली भगत की जो सरकार बनी है, वो सरकार अब तक हर मोड़ पर फेल है और अभी फ़िलहाल तो हम लोग किसान भाई के लिए आवाज़ उठाए हैं क्योंकि किसान भाई की जो अब तक धान की खरीदारी नहीं हुई है और जो खरीदारी भी हुई है उसका बकाया राशि नहीं मिला है, तो ये बहुत ही दुख की बात है। तो हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो राज्य सरकार किसानों का बकाया राशि दे। गिरिडीह के जमुआ थाना में आज युवक ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। राजेंद्र नगर भवन टोली निवासी दीपक कुमार राम ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि उनकी पत्नी रूबी देवी उसे छोड़कर अपने पूर्व प्रेमी के साथ शादी रचा रही है। दीपक और रूबी की शादी 4 साल पहले हुई थी। शादी से पहले रूबी का किसी दूसरे लड़के के साथ प्रेम संबंध था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मेरा शादी हुआ जमुआ बरवाड़ी में, नाम है रूबी देवी। कितने साल? 4 साल हो गया शादी होला में, 4 साल हो गया है। उसमें एक लड़का मेरा एक लड़का है, उसमें बार बार लड़ा झगड़ा करता परिवार। कौन झगड़ा करता है? मेरा परिवार रूबी देवी। क्यों झगड़ा करते थे? झगड़ा करता है, एक दूसरे से मैसेज करता है। इसी के चलते मैटर इस तरह हो रहा है। उसमें बोलता है जो हम कितना शिकायत भी बतियाए हैं, सास ससुर के भी बोले, ये लोग नहीं मान रहा है। बोलता तुमको जो करना से करो, कोई दिक्कत हमको नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर आगे चल के आया, बोला ठीक है जो हम कहीं भी भाग सकते हैं, तुम जितना रुकावट करना कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद कभी छत से कूद जाता है, कभी इससे कूद जाता है, दवा खा लेता है पूरा मैटर एकदम। उसके बाद यहाँ पर लेके गया ससुर, वहाँ पर लेके जाने के बाद उसके बाद फिर फ़ोन किए कई बार, तो बोलता मुँह में तेजाब मार देंगे, आप लेने वास्ते आइएगा। लड़की बोलती थी? हाँ। अब मैडम के भी हम
दिए हम वहाँ पर कागज पत्तर सब। उसका बाद बोलने के बाद यही चीज़ बोलता है जो नहीं सो कोरोना भी चल रहा, अभी मत जाइए जम्मू। तो क्या पता चला आपको वहाँ पर पता चला हमको करीब 10 से 11 तारीख के हमको पता चला मेरा पत्नी एक दूसरे से शादी करके भाग गई। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।